हेलो एवरीवन, वेलकम टू अक्षांश क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो देखो, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है, इसके 4 पॉइंट हैं। हमें यही बिल्कुल अच्छे समझ में आने चाहिए कि एक्चुअल में इनमें कहा क्या गया है। फर्स्ट पॉइंट है मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम। जो भी मैटर है, मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, तो उसे हम बोलते हैं मैटर। ये कह रहे कि मैटर है, उसके अंदर क्या होते हैं, अलग अलग तरह के एटम्स होते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कहते हैं, ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास। ये कहता है कि एक ही एलिमेंट के अगर हम अलग अलग एटम लेते हैं ना, तो उनकी सारी प्रॉपर्टी सेम होती है, मास भी सेम होता है। और अगर हम अलग अलग एलिमेंट लेते हैं तो उनका जो मास है वो अलग होगा। जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, जैसे इसके अकॉर्डिंग, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग मान लो हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन के जितने भी एलिमेंट, हाइड्रोजन एलिमेंट के जितने भी एटम है ना, सबका मास इक्वल होगा। जबकि एक्चुअल में आज के दिन ऐसा नहीं है। हमें पता है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। हाइड्रोजन को हम प्रोटियम बोलते हैं, ठीक है। एक तो ये होता है, एक होता है ये हाइड्रोजन जिसका मास 2 हो, और एक होता है जिसका मास 3 हो। तो 3 आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। जबकि इसके अकॉर्डिंग क्या है कि सब एक एलिमेंट के सारे एटम्स का मास एक जैसा होता है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। और दूसरा इसने क्या कहा, अगर हम अलग अलग एलिमेंट्स के एटम लेते हैं तो उनका मास हमेशा अलग ही होगा। आज के दिन ये बात भी नहीं है। तो देखो, सेकंड पॉइंट के दोनों चीजें रॉन्ग प्रूव हो चुकी है आज के दिन। अब मैं बात करूं आर्गन की, एटॉमिक नंबर है 18, मास है 40। सेम ऐसे ही कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20, मास है 40। तो सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, अगर अलग अलग एलिमेंट के हम एटम लेते हैं तो उनका मास अलग ही होना चाहिए, सेम नहीं हो सकता। जबकि एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, देखो आर्गन और कैल्शियम 2 अलग अलग एलिमेंट है और दोनों का मास ही 40 दे रखा है। तो ये क्या है, ये सेकंड पॉइंट बिल्कुल गलत प्रूव हो चुका आज के दिन। उस टाइम पे क्या था कि अगर एक एलिमेंट के सारे एटम है तो वो सारे एक जैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे इंक्लूडिंग मास, और 2 अलग अलग एलिमेंट्स के अगर एटम है तो वो क्या करेंगे, अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेंगे इंक्लूडिंग मास। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशियो। कंपाउंड की फॉर्मेशन कब होती है, जब अलग अलग एलिमेंट्स के एटम कंबाइन होते हैं फिक्स रेशियो में, तो उस टाइम पे क्या होता है, कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। एग्जांपल देख लो इसका, जैसे वाटर है, अगर इसके एटम्स की रेशियो की बात करी जाए तो एटम्स की रेशियो क्या होगी, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ये है एटम्स की रेशियो। लेकिन अगर इसके मास की रेशियो करेंगे तो वो हमने पढ़ा था 2:18 यानी 1:8, तो मास की रेशियो क्या होगी, 8। ऐसे अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूंगी तो इसमें भी क्या है, एटम्स की जो रेशियो है वो क्या है, फिक्स्ड। यानी कंपाउंड कब फॉर्म होते हैं, कंपाउंड्स की फॉर्मेशन तब होती है जब अलग अलग एलिमेंट्स के एटम कंबाइन करते हैं इन ए फिक्स्ड रेशियो, तो हम उसे बोलते हैं कि वहां पर क्या बना है, कंपाउंड। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि केमिकल रिएक्शन के अंदर रीऑर्गेनाइजेशन होता है एटम्स का। एटम्स को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, एटम्स का रीऑर्गेनाइजेशन होता है। मान लो पहले वो एटम किसी और दूसरे एटम के साथ कंबाइन था, बाद में वो क्या होगा, किसी और के साथ कंबाइन हो जाएगा। इस तरह से हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि वो या तो खत्म हो गया है या नया एटम बन गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करती है तो उसमें एटम्स का रीऑर्गेनाइजेशन होता है। मतलब हो सकता है पहले वो एटम की फॉर्म में था, न्यूट्रल फॉर्म में था, फिर वो आयन बन गया, या हो सकता है पहले वो आयन की फॉर्म में था, फिर उसने इलेक्ट्रॉन ले लिए या दे दिए, फिर वो एटम बन गया, न्यूट्रल एटम की फॉर्म में आ गया। ये चीजें हो सकती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि एक एटम बन ही गया, अलग से ही क्रिएट हो गया उसके अंदर, या एक एटम डिस्ट्रॉय हो गया, ऐसा नहीं होगा। ये 4 पॉइंट है इसके, बिल्कुल इजी है। फर्स्ट पॉइंट कि मैटर के अंदर क्या होते हैं, इंडिविजुअल एटम्स होते हैं। सेकंड पॉइंट, अगर हम एटम्स की बात करें तो एक एलिमेंट के सारे एटम्स एक जैसे होते हैं, और अगर अलग अलग एलिमेंट होंगे तो उनके सारे एटम्स अलग अलग होंगे। थर्ड पॉइंट है कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कब होती है, जब अलग अलग एलिमेंट्स के एटम कंबाइन करते हैं फिक्स रेशियो, तो कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। और फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि केमिकल रिएक्शन के अंदर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स होता है, और उसके अंदर ना तो कोई एटम क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और अगर आपको अच्छा लगा हो ये टॉपिक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।